हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की। तो चैप्टर ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हम कर रहे हैं। इस वीडियो में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के लिए। फर्स्ट आता है फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है या इन्वर्स स्क्वायर लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड होगा, ये इन सभी के लिए जस्ट सिंगल एक फॉर्मूला रहेगा, दैट इज़ F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। सभी जो टर्म्स हैं पता होनी चाहिए इनके बारे में। F इज़ फोर्स, हेयर इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन। फॉर SI एंड CGS में डायंस होते हैं। G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी के लिए यूज़ हो रहा है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। और वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये SI में इसके यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट M1 M2। M1 फर्स्ट कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में फोर्स लग रहा है और M2 सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में फोर्स लग रहा है। उनके मास कि M1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, M2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है। कि अगर टू पर्सन्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो फर्स्ट का मास M1 है, सेकेंड का मास M2 है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं कुछ ना कुछ गिवन हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड आर स्क्वायर, आर यहाँ पर है कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिसके बीच में फोर्स लग रहा है, उनमें कितना डिस्टेंस है, और उसका हमेशा स्क्वायर यूज़ होता है। तो इसी कारण इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। तो फर्स्ट तो ये फॉर्मूला है। अब यहीं पर इसी फॉर्मूला में अगर ग्रेविटेशनल टर्म की बजाय ग्रेविटी यूज़ कर दिया जाता है। ग्रेविटी जनरली कब यूज़ होगा, जब भी दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडी हो जाएगा, लाइक अर्थ, लाइक अदर प्लैनेट। तब क्या होगा फॉर्मूला ग्रेविटी के लिए F इक्वल टू जी एम स्मॉल m ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल M शो कर देता है कि कोई भी हेवनली बॉडी की बात की जा रही है। मोस्टली जनरली हम अर्थ की बात करते हैं, मून का एग्जांपल भी हो सकता है। और कैपिटल R शो करता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे अदर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास गिवन है स्मॉल m। तो ये वैल्यूज़ पुट करके ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। सेकेंड फॉर्मूला आता है स्पीड और वेलोसिटी के लिए। स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फॉर्मूला तो सेम ही है, चाहे डिस्टेंस गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कितने टाइम में वो चेंज हुआ है, कितनी वैल्यू जो है कितने डिस्टेंस तक चेंज हुई है, वन पोजीशन से अदर पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ है, इस रेशियो से जो आंसर आएगा दैट विल बी स्पीड और वेलोसिटी। वेट की रिलेशन की बात करें, वेट को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है एंड कैपिटल W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। एम इज़ मास हेयर, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन, क्योंकि ये भी एक फोर्स होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। m जो है मास होता है तो इसके यूनिट्स किलोग्राम होंगे SI में, और CGS में होंगे ग्राम। एंड g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू ये एक कांस्टेंट भी है, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है 9.8 होती है। और यूनिट्स की बात करें मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI में, और CGS में वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज 980 सेंटीमीटर रहेगी और यूनिट्स रहेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और g एक फिजिकल टर्म भी है, फिजिकल क्वांटिटी भी है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। कि नॉर्मल जो एक्सेलरेशन है जब वो किसी ऑब्जेक्ट की या अर्थ की या हेवनली बॉडी की ग्रेविटी के कारण कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तब उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन ना बोल के उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो क्या रिलेशन होती है, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स हैं डिस्कस हो चुकी हैं। g जो है अभी डिस्कस किया था स्मॉल g, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी डिस्कस हो चुका है। m इज़ मास ऑफ हेवनली बॉडी, कि अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ, r इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। इनकी वैल्यूज़ भी फिक्स होती हैं अगर किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की बात की जा रही है। जैसे अभी हम न्यूमेरिकल्स में एक एग्जांपल करेंगे हेवनली बॉडी का, या किसी प्लैनेट या सैटेलाइट में से कुछ एक एग्जांपल करेंगे, तो वहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स रहेंगी m और r की, और उन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हो गए फॉर्मूला। इसके बाद एक तो फॉर्मूले और आते हैं।
यस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। इन 3 इक्वेशंस में क्या वेरिएशंस हो जाते हैं, क्या चेंजेस हो जाते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करवाया जाता है और या फिर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, तो इनमें क्या वेरिएशंस आती हैं, ये फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। तो फॉर फ्री फॉल इक्वेशंस क्या बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन होती है u प्लस ए टी। अब a एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ किया जाएगा। अब क्योंकि फ्रीली फॉल किया जाता है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करवाया जाए तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, u 0 होगा। u अगर 0 हो गया तो रिलेशन क्या रहेगा, u कट हो गया, u वाला पार्ट, a के प्लेस पे g पुट हो गया, t एज इट इज़, v एज इट इज़। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है v इक्वल्स टू जी टी। सेकेंड इक्वेशन u यहाँ पर 0 है क्योंकि फ्रीली फॉल हो रहा है, a कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल g में तो आंसर विल बी, और s कन्वर्ट हो जाएगा, s क्या है, पोजीशन या डिस्टेंस, और हमने हाइट की बात करनी है क्योंकि फ्रीली फॉल वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड उसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। लास्ट रिलेशन बन जाएगी, u 0 आ जाएगा, a के प्लेस पे g आ जाएगा, s के प्लेस पे h आ जाएगा, तो v स्क्वेयर इक्वल्स टू 2gh। तो फ्रीली फॉल के लिए 3 इक्वेशंस ये बन जाती हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तब उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे। वर्टिकली अपवर्ड थ्रो, अपवर्ड उसको थ्रो कर रहे हैं मींस फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट एक सर्टेन, ये अर्थ सरफेस है सपोज, एक हाइट तक ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाए या नीचे से ऊपर थ्रो किया जाए, दोनों केसेस हैं, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है और वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है। दोनों केसेस में जो ये टॉप सरफेस है यहाँ पे वैल्यूज़ 0 होंगी। अगर ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं मीन्स u 0 होगा, स्टार्टिंग यहाँ से है, और यहाँ से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो v 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से है और अपवर्ड फाइनल होगा। तो हमेशा दोनों ही केसेस में अपवर्ड वैल्यू 0 होगी। तो याद रखने का आसान तरीका है अपवर्ड वैल्यू को 0 करना है। फ्री फॉल करवाया जाए क्योंकि ऊपर से स्टार्टिंग हो रही है तो u 0, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या होगी, एक पॉइंट पर रुक जाएगी और फिर वापस आएगी, तो यहाँ पर v 0। तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन के लिए v 0 है। इक्वेशन तो यही है 3 इक्वेशंस, इसमें क्या क्या वेरिएशंस आ जाएंगी। v 0 हो जाता है, u एज इट इज़ रहेगा, a g में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट किया गया तो u इक्वल टू माइनस जी टी। सेकेंड हाइट है, s लिख सकते हैं या h लिखा जाएगा यहाँ पर क्योंकि हाइट की बात है, u एज इट इज़, t एज इट इज़, हाफ a के प्लेस पे g आ जाएगा, और नेगेटिव आया, यहाँ भी नेगेटिव था। रीज़न, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी के कारण अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करता है। ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करता है तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होता है, और अगर वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि ये अपोजिट मोशन यहाँ पर लग रहा है, अपोज क्या हो रहा है, अर्थ के सरफेस, सपोज ये अर्थ सरफेस है तो ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या होगा, g नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर a को g पुट करना था तो माइनस जी पुट करेंगे, यहाँ पर भी माइनस जी पुट करेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी सेकंड इक्वेशन में। s h में कन्वर्ट हो गया, u t एज इट इज़ आ गया, हाफ a कन्वर्ट हो गया माइनस g में, बाकी एज इट इज़। v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये वैल्यूज़ थी। v क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये पार्ट कट हो गया तो u स्क्वेयर, और यहाँ पे 2g आएगा विद नेगेटिव साइन, तो वो इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो लास्ट रिजल्ट हमारा ये बन जाता है। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेज थे जो न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज स्टेटमेंट, रीड कर रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्लियर होना मस्ट है, अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो पा रही है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करना है बड़े ध्यान से। क्वेश्चन इज हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ सेम मास। हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या कहा गया है, इन क्वेश्चंस को अगर इजी और भी इजी हम बना सकते हैं, कैसे, इनका डायग्राम बनाकर। तो टू पर्सन्स हैं, फर्स्ट है 2 persons ऑफ सेम मास दैट इज 60 kg। 2 persons है, फर्स्ट पर्सन 60 kg मास, सेकंड पर्सन 60 kg मास, क्योंकि लिखा है सेम मास।
और कुछ सेपरेशन है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, सेपरेशन 1 मीटर है। क्या रह गया क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। फोर्स फाइंड करना है, 2 मास गिवन है, सेपरेशन गिवन है, रिलेशन लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के लिए या उसी का अदर नेम क्या है, इन्वर्स स्क्वायर्ड लॉ के लिए। तो F इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। G वैल्यू फिक्स होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट्स। कैलकुलेट करते हुए हम नहीं लिखते, लास्ट में लिखेंगे। इंटू m1 इज़ 60 इंटू m2 इज़ ऑल्सो 60 एंड व्हाट इज़ r, इट इज़ 1। और सभी यूनिट्स क्या हैं, SI में गिवन है। मास के यूनिट भी SI में गिवन है, डिस्टेंस के यूनिट भी SI में गिवन है। अगर SI में गिवन ना होते, पहले उनको SI में कन्वर्ट किया जाता, उसके बाद कैलकुलेशन चलती करते। r इज़ 1 स्क्वायर कैलकुलेट किया जाएगा तो 6.67 इंटू 10 पावर माइनस, अब देखो -11 यहाँ पर है, 1 0 ये हो गई 2 0, क्योंकि न्यूमरेटर में है दोनों ही ऐड हो जाएंगी। मतलब ऐड कैसे कि इनकी पावर जो है ऐड होगी। 1 0 ये 100 हो गया, 10 पावर 2 हो गया, 10 पावर 2 इससे सॉल्व होता है तो 10 पावर -9, ये पता होना चाहिए। यहाँ की 2 0 पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में है मीन्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब -11 और +2 इसको कैलकुलेट किया गया, -11 + 2 कैलकुलेट किया गया, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा और अपोजिट साइन होने के कारण सब्ट्रैक्ट होगा, तो -9 ये पावर आ गई। उसके बाद डिनोमिनेटर में तो 1 स्क्वायर है मीन्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। डिनोमिनेटर में कभी भी 1 अगर है उसको नहीं लिखना होता, क्योंकि डिवाइड करके आंसर सेम ही आएगा। और क्या आएगा, क्या रह गया, 6 × 6 36, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है 36 × 6। तो लास्ट में जो है मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा 247 इंटू 10 पावर -9 मल्टीप्लाई, ये 10 पावर -9 एज इट इज़ लिख दिया। 6.67 इंटू 36, अगर कैलकुलेट करें 6.67 36 से मल्टीप्लाई करना है, अप्रॉक्स 2.4 समथिंग आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 240 लिख लेते हैं एंड 10 पावर -9 एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर हम करना चाहें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, 2.42 के अप्रॉक्स आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर नहीं इसका डायरेक्ट पता लग रहा, 36 को इससे जस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ये आ जाएगा 242 इंटू 10 पावर -9। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है। तो क्या किया, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से अगर डिवाइड करते हैं, 10 पावर -9 ये था, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेट करके बन जाता है 2.4 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन, 2 भी है यहाँ पर। तो ये इतना फोर्स जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट के, इन दोनों पर्सन्स के बीच में लगेगा, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल इजी था, फोर्स है, फाइंड किया तो उसके यूनिट्स न्यूटन आ जाएंगे उसी अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि अगर हेवनली बॉडी का एग्जांपल आ जाए तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। वैल्यू ऑफ जी, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है ऑन मून। तो इसके लिए एक तो रिलेशन है हमारे पास, कैपिटल जी m/r स्क्वायर, कैपिटल जी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10 पावर -11 एंड मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। वैल्यूज़ हैं, मास ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10 पावर 22 एंड रेडियस ऑफ मून इज 1.74 इंटू 10 पावर 6 मीटर। अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। फर्दर कैलकुलेट किया जाएगा, देन स्मॉल जी विल बी, ये यहाँ से पहले तो पावर सॉल्व करते हैं। 10 पावर -11 ये है और 22 प्लस में है तो क्या आ जाएगा 10 पावर 11, और अदर नंबर्स रहते हैं 6.67 इंटू 7.4। डिनोमिनेटर में 1.74 इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 10 पावर 6 स्क्वायर है तो जब भी पावर की पावर गिवन है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 इंटू 2 12। और जब इसको कैलकुलेट किया गया, यहाँ पर 12 है, न्यूमरेटर में 11 है, तो जस्ट 1 0 यहाँ पर बचेगी, 10 बचेगा, तो इसको यहीं कट कर देते हैं। 12 कट हो गया, जस्ट 10 बचा, या टोटल कट करके 10।
कैलकुलेट करने के बाद टोटल रिजल्ट यहाँ पर ये बनता है जी ऑन मून इज़ 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मून पर आ जाती है। अगर यही वैल्यू अर्थ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है उससे कंपेयर किया जाए तो जी मून ओवर जी अर्थ 1.63 ओवर 9.8, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है ऑन अर्थ। जब इसको कंपेयर किया गया तो जी मून जी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 आती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जी मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ जी अर्थ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। इसी टाइप की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।